जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तेल कंपनियों ने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है? मई 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी किया गया है और ये टोटल बढ़ोतरी 7 रुपए से साढ़े 7 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। बढ़ोतरी 15 मई, 19 मई, 23 मई और 25 मई को की गई। इस पे सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव के चलते तेल महंगा हुआ है और आयात निर्भर भारत पर असर पड़ा है। तेल कंपनियां लंबे समय से लागत से कम कीमत पर ईंधन बेच रही थी, जिससे रोजाना भारी घाटा उठा रही थी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लंबे समय तक कीमतों में बढ़ोतरी रोके रखी गई। एक्साइज ड्यूटी घटाकर के बोझ को कम किया गया। बढ़ोतरी सीमित और नियंत्रित है। कंपनियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री का दावा है कि प्रतिदिन जो बड़ी कंपनियां हैं 1,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन वो घाटा उठा रही हैं। लेकिन अभी जनवरी से मार्च 2026 की एक रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट आई है। इसमें जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों का जो कुल मुनाफा है 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन ये फर्स्ट तिमाही का है, लेकिन जो सेकंड तिमाही होगा उसमें हो सकता है कि यहाँ पर ये जो अ, अमाउंट है वो उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। रूस से आयात किया गया तेल बचाना चाहिए था भारत को, क्योंकि जो 22-23 में रूस का हिस्सा 2% से बढ़कर के 19% हो गया था। 23-24 में कई बार 35 से 40% तक पहुंचा है। सस्ते तेल से आयात लागत कम हुई है और रूस सबसे बड़ा सप्लायर बना। ईरान युद्ध के बाद कई देश जैसे कि चीन और सिंगापुर ने निर्यात पर रोक लगा दिया था, लेकिन भारत ने रोक नहीं लगाया। चीन के पास 6 महीने का ज़्यादा रिजर्व है, भारत के पास बहुत कम थे। राष्ट्रीय हित में निर्यात पर रोक लगानी चाहिए थी और भारत में अब तक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी जैसा कोई चीज़ें घोषित नहीं की गई। चीन भारत से बेहतर कैसे है कि चीन और भारत के यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो चीन के पास बड़े तेल रिजर्व बनाए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से किया है और घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाया है, मलक्का जल डमरू की जो कमजोरी को समझा है उसने। भारत का जो तेल आयात 88 टू 90% तेल आयात पर अपना निर्भर है। 50% पश्चिमी एशिया से और 30% रूस से। 80% ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है, दबाव में आकर भारत की रणनीति कमजोर हुई है। भारत की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 80% का, तो 50% पश्चिमी एशिया से जो विवादित क्षेत्र हैं और 30% पिछले साल रूस से भारत ने तेल आयात किया है। मौजूदा हालात में भारत के लिए आगे की क्या राह होनी चाहिए? तो भारत को यहाँ पर अपने जो ऊर्जा के स्रोत है उसको विविधीकरण की तरफ गंभीरता से लेना होगा। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कच्चे तेल के आयात स्रोतों को और विविध बनाना होगा। रूस, मध्य पूर्व के साथ-साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अमेरिका जैसे नए स्रोतों से साझेदारी बढ़ाएगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाएं। तेल के कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर भंडार तय रखने का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है? लंबे समय तक किसी भी वैश्विक संकट का सामना करने के लिए क्षमता बढ़ेगी। नवीकरणीय ऊर्जा पर तेजी से काम, जैसे कि सौर, पवन, जल, बायोमास जैसे स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। इथेनॉल मिश्रण को 100% तक ले जाने की दिशा में काम करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन और वैकल्पिक ईंधन जो है उन पे, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बायो सीएनजी, ग्रीन अमोनिया जैसे विकल्पों को तेजी से बढ़ाना होगा। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर काफी फोकस करना होगा। क्यों ज़रूरी है बदलाव? क्योंकि वैश्विक अस्थिरता और युद्ध जैसे हालात में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तेल आयात बिल कम होगा, व्यापार घाटा घटेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्वच्छ और हरित ऊर्जा में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता से भारत विश्व पटल पर और अधिक सशक्त बनेगा। भारत का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता होना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, स्वच्छ और सतत भविष्य और आत्मनिर्भर निर्भर और विकसित भारत। सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।